नमस्कार दोस्तों आज जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, और देखिए इस स्टॉक के ऊपर मैं लगभग डेढ़ महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद आज आपके सामने ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं और जो रीज़न है इस वीडियो को बनाने का दोस्तों वो दो तीन है, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा मैं। और देखिए जब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी वहां से स्टॉक उसी सपोर्ट को लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है जहां पर मैंने चर्चा की थी, और वो है बिटवीन 33 टू 35 दोस्तों। लेकिन अब कमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कंपनी ने अपने सितंबर जो आप कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी की है, वहां पे मैं ज़रूर कहूँगा कुछ नेगेटिव, जी हाँ नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। प्लस एक आप कह सकते हैं एक रिसर्च एनालिस्ट फर्म कह लीजिए या एक वेबसाइट में एक रिपोर्ट आई है जहां पर इसको अपग्रेड किया गया है, जी हाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए पिछले आपको पता होना चाहिए 6 महीनों में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 28.636% गिरावट दिखाई। बीच में स्टॉक गिर करके आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स हैं आप पाएंगे यहाँ पे 1 मिनट हम देखें 32.90 के आसपास। इवन अगर 52 भी लोग देखेंगे तो ये 32 रुपये है, लेकिन वहाँ से तुरंत जंप कर लिया था। ठीक है, और अब वो निवेशक जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को ना 50 से लेकर के 45 के बीच ले रखा है, यानी बिटवीन 45 टू 50, अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब हम करें क्या, क्योंकि जिस तरह से दिख रही है लगातार न्यूज़ आती रहती है कि भैया जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं उनमें बहुत ज़्यादा दबाव है, प्लस अनसर्व्ड जो आप कह सकते हैं लोग हैं उनको जो कंपनियां बिजनेस देती हैं, अंडर बैंकिंग सेक्टर, अंडर बैंकिंग पीपल जो हैं उनको जो लोन देती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इसी बीच ना आप देखेंगे कि एक खबर आती है कि कंपनी एक एनालिस्ट फर्म उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को वो अपग्रेड कर रही है। वो क्या है आप खबर, उससे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और वीडियो को हमारा देखते हैं, लेकिन 84% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपका एक ये छोटा सा कदम हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाता है, चैनल की ग्रोथ करता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आपकी किसी स्टॉक स्पेसिफिक में क्वेरी है उसका नाम कमेंट बॉक्स में रखिएगा, मैं इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बट सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों। ओके, अब चलते हैं आगे उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट बैंक ये रिसेंटली अपग्रेड हुआ है दोस्तों होल्ड पे, किसके, मार्केट मोजो के द्वारा 12 दिसंबर को। आज है 13 दिसंबर, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो डिसीजन लिया गया है ये बैंक के स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ किसके साथ, टीयर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है जो 24.5% है, ये सिग्निफिकेंस यानी ये दर्शाता है कि जो बैंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस सिस्टम है इनका जब ये लोन देते हैं। अच्छा ये लिखा इतना अच्छा है, अरे भाई अगर चीज़ें इतनी अच्छी रहती तो आपको जो स्थिति फेस करनी पड़ती लगातार वो नहीं देना पड़ता। ठीक है, अब आप देखिए बैंक वो आगे लिखते हैं कि बैंक ने भी दर्शाया है कि एक हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इनकी विथ नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसमें आप अदर इनकम को हटा देंगे, ग्रोइंग एट एनुअल रेट ऑफ 30.75%, यानी जो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ रही है और आपकी जो नेट प्रॉफिट है ये 40.98% से बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 2.7 है और जो स्टॉक है ये करेंटली बहुत ज़्यादा एक डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है अपने एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यू में, और इसे एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। देखिए एक चीज़ तो सही है जो मैं हमेशा मानता हूँ और बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ये मिल रहा है आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन देखिए यूं ही नहीं मिल रहा है, जो प्रॉब्लम्स है ना वो साफ साफ आप देखेंगे ना सिर्फ उज्जीवन में, तमाम
इसके जो पीयर्स उस पर देखने को मिल रही है वो है एनपीएस, वो है जो बिजनेस में ग्रोथ है उसमें कमी आना, और एक डर जो होता है ना, सेक्टोरियल डर, वो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब अगर आप आगे चलोगे 1 मिनट कि मुझे क्या लग रहा है कि निवेशकों को क्यों फंसाया जा रहा है, ऐसा क्यों मुझे लगता है, आप देखें एक बार आपने इस लाइन को पढ़ें, ये इसके ऊपर आगे चर्चा करूं मैं। ये मास मार्केट फोकस बैंक है भारत में, ठीक है, और ये किसे कैटर करता है, यानी किसके लिए संबंधित ज़्यादा काम करता है, ये फाइनेंशियली अनसर्व्ड और अंडर सर्व सेगमेंट और कमिटेड टू बिल्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। मैं बार बार कहता हूं ये बात, और जब भी मैंने उज्जीवन या अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा की, मैंने एक बात कही है, ये लाइन जितनी ज़्यादा सुनने में अच्छी लगती है कि एक फाइनेंशियली अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेगमेंट को चर्चा करती है, ये बिजनेस वाइज उतने ही ज़्यादा वनरेबल रहते हैं। अब आपका मानना है कि आपका कहना है कि भाई दुनिया में तो इतने बड़े बड़े लोन फ्रॉड हो ही रहे हैं, तो ये कम से कम छोटे जितने छोटे मोटे लोन हैं उनको दे करके फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये चीज़ें सब ठीक हैं। बट जब आप पेपर में आते हो, जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा वनरेबल रहते हैं, ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिए। और ये भी रखिए कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर रहे हैं तो एक हाई रिस्क में निवेश कर रहे हैं। स्टॉक की पी 6 के भी नीचे आ चुकी है, ठीक है, आप देखिए इंडस्ट्री की पी 10 है, उसके भी काफ़ी नीचे। आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू यार ऑलमोस्ट सेम हो गई है, और यही आपकी डिविडेंड कितनी है, 4% से ज़्यादा की है, 10 की फेस वैल्यू का आपका स्टॉक है, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें आप समझिए, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन डर कहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डर दिखाता हूँ 1 मिनट, ओके। आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी की जो अभी एनपीए निकल के आई है, आप देखें 1 मिनट, ये रहा सितंबर में कितना 2.52%, और ये कितना था 2.35%। वहाँ से आपको जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और नेट एनपीए में तो बहुत ही बड़ा जंप है, और यही एक कारण है कि इतना भयानक डर का माहौल था। ये फिर भी चलिए ठीक है, सेक्टर में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं इसके, आप देखें यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का जो अपडेट हुआ है, एफआईआईस उन्होंने अपनी होल्डिंग को ना बहुत कम कर दिया दोस्तों, 24.66% से घट करके 20.62% हो गई है। आपके डीआईएस की जो होल्डिंग है वो 7.33 से घट करके 6.5%। और पब्लिक में किसकी होल्डिंग है, देखिए पब्लिक की होल्डिंग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 72 यानी 73%। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके साथ साथ आप देखिए पिछले क्वार्टर में क्या चर्चा चल रही थी कि भैया डॉली खन्ना ने 1% ज़्यादा की होल्डिंग दी है, अब वो यहाँ से गायब हो गई हैं, यानी कि किन्होंने ज़्यादा होल्डिंग कर रखी है दोस्तों। यानी ये नहीं है कि वो एग्जिट हो गई हैं, ये है कि 1% से वापस उनका कम आ गया, अब कितना है ये हमको नहीं पता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जो है ना, ये सबसे बड़ा मुझे चिंताजनक एक नेगेटिव साइन, एक रेड सिग्नल लगता है। और इससे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर आप इसमें निवेशित हैं तो बहुत सोच समझ के देखें, क्योंकि रिस्क बहुत तगड़ा है दोस्तों। अगर देखिए आने वाले क्वार्टर में अगर एनपीएस में बढ़ोतरी होती है और नंबर्स एवरेज के भी थोड़ा अबव आ जाता है ना, या मैं कहूँगा एवरेज ही आ जाता है, बाजार को बहुत अच्छा लगेगा, और एक मुझे लगता है एक जंप आपको एटलीस्ट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए उसके बाद मुझे बड़ी रैली भी नहीं लगती। जब पब्लिक के पास इतना माल रहता है ना, तो जब तक कोई बड़ा एफआईआई हाथ नहीं उठाता या माल नहीं उठाता, तब तक उस पर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आता। ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ना जो मुझे आपको चर्चा करनी है वो माइक्रो फाइनेंस की स्ट्रैटेजी। देखिए माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो है वो लगातार चैलेंजेस फेस कर रहा है, और विद अ प्रोजेक्टेड बिजनेस रिवाइवल एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम Q4, कंपनी खुद कह रही है कि जो रिवाइवल है वो Q4 के बाद ही हमको देखने को मिलेगा। और जो कॉशियस डिस्बर्समेंट स्ट्रैटेजी है, जो फोकस्ड है ऑन न्यू टू क्रेडिट कस्टमर एंड रिपीट लोन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। इसके साथ साथ जो करंट अप्रोच है दोस्तों, उसमें क्या इंक्लूड है, स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉर एनटीसी, न्यू टू जो क्रेडिट है दोस्तों कस्टमर है उनके लिए, और सिर्फ गुड क्वालिटी रिपीट कस्टमर, यानी जो नए कस्टमर आएंगे उनको बहुत मुश्किल से आप कह सकते हैं लोन देना है, यानी बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस रखनी है, और पुराने उन्हीं कस्टमर को देना है जो अच्छा चले। और अगर दोस्तों बात करें लेवल्स की, तो पिछले महीने में जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप प्राइस रेंज निकालोगे तो देखिए ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है। आप यहाँ पे मूविंग एवरेज बेरिश है,
टेक्निकल इंडिकेटर भी बियरिश है, जो मूविंग और क्रॉसओवर है वो न्यूट्रल है। और अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो देखिए पिवट पॉइंट कितना था 35.91, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट आता सबसे पहला 30.172, देन 27.82 और उसके बाद 23 रुपये 63 पैसे दोस्तों। ये क्लासिक के हिसाब से, फिबोनाची सीरीज के हिसाब से आप देखोगे 35.91, देन 32.82, उसके बाद आएगा 30.91। देखिए ये इसका पिवट पॉइंट था और उसके बाद 27.82। तो देखिए मैं जैसा कि कह रहा हूँ ना आपको, ये जो दो लेवल है ना बिटवीन 32 टू 35, ये 35 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिंपल मूविंग एवरेजेस आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के हैं। स्टॉक अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो पूर और लेस आप देखेंगे 33 रुपये मुझे लगता है उन जीवन के लिए एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। और उसके बाद देखिए 30 रुपये तो खैर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही है। अब आपको ये छोटी सी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अन्य किसी स्टॉक पे चर्चा करनी हो ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये वीडियो का अंत है।